हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले हम 3 डेरिवेशन को कंप्लीट कर चुके हैं। आप चैनल को विजिट करके उन डेरिवेशंस को देख सकते हैं जो कि फरवरी में होने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। आज जो डेरिवेशन है वो ये है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको डेरिवेशन को ड्राइव करने से पहले इस डायग्राम को स्टडी करते हैं। यहाँ पर एक ओरिजिन पॉइंट ओ लिया है जिस पर प्लस क्यू चार्ज को रखा गया है। यहाँ पर 2 पॉइंट हमने कंसीडर किए हैं इसी लाइन पर ए एंड बी। ए का पोटेंशियल बी ए से डिनोट किया है और बी का पोटेंशियल बी बी से किया है। दो पॉइंट्स एक दूसरे से मीन्स एडजेसेंट हैं दोनों पॉइंट्स और सेपरेटेड हैं वाया डिस्टेंस डी आर। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में क्यों दिखाया गया है, इसको हम जब डेरिवेशन को ड्राइव करेंगे तो अच्छे से समझते हैं। ओके, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है the work done to move a charge from infinite to a particular point। तो हम इन्फानाइट से यहाँ से सपोज करो यहाँ से हम ये इनफाइनाइट है, सपोज करो यहाँ से एक प्लस टेस्ट चार्ज यानी कि एक टेस्ट चार्ज को लेकर आए। हम क्या है हमने इस पे हमें टेस्ट करना है, हम टेस्ट चार्ज को लेकर आए। दिस इज टेस्ट चार्ज। ओके, तो यहाँ से इसको पॉइंट ए तक लाने में जो भी हमें वर्क करना पड़ेगा दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और 2 पॉइंट से मीन्स ऐसे बोलेंगे वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ ए पॉइंट एंड अनदर पॉइंट। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच जो भी हमें वर्क करना पड़ेगा इस टेस्ट चार्ज को ले जाने में, तो वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम अ वन पॉइंट टू अनदर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो यहाँ हमने इसको पढ़ा, इसको समझा। अब बात करते हैं इसके डेरिवेशन की। देखो, तो हमने क्या करा, हमें एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक्सटर्नल फोर्स टू रिक्वायर्ड टू अ टेस्ट चार्ज, इस टेस्ट चार्ज को मूव करने के लिए एक एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अगेंस्ट क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्लस टेस्ट चार्ज रखा है, ये रिपल्सन फोर्स क्रिएट करेगा। तो इसके अगेंस्ट, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्रिएट हुआ है, तो इसके अगेंस्ट हमें वर्क करना पड़ेगा। तो हम उसको माइनस से शो करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का फॉर्मूला हमें अच्छे से पता है क्या होता है, E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। दिस इज, तो यहाँ से F इक्वल टू क्यू ई बन गया। ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमें मिला। इसके बाद वर्क डन टू मूव द टेस्ट चार्ज क्यू नॉट फ्रॉम ए टू बी। इस ए से बी तक हमें जो ले जाने में इसको वर्क करना पड़ा होगा, तो वो है W से हम शो करेंगे। कैसे बोलेंगे, द वर्क डन टू मूव अ चार्ज, मूव द टेस्ट चार्ज क्यू नॉट फ्रॉम ए टू बी। कितना वर्क करना पड़ेगा? वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो W इक्वल टू फोर्स इंटू डायरेक्शन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट सॉरी। तो F फोर्स हो गया और डिस्प्लेसमेंट dr हो गया। ओके, तो यहाँ पर हमने ये लिखा, दिस इज F की वैल्यू क्यू ई रखेंगे माइनस क्यू ई, दिस इज क्यू ई। ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं। एक बात और भी है, हमने एक चीज़ पढ़ी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी बी माइनस बी है। अब मैं बताता हूँ आपको एक बात, यहाँ पर डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की बी से बी ए की तरफ है, बी से ए की तरफ है, तो हमने इसको मेंशन किया है, हम इसके अगेंस्ट इसको लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बी बी माइनस बी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ये है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हमको फाइंड आउट करना है। दिस इज बी बी माइनस बी ए, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज। दिस इज, तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पर, W इक्वल टू क्यू नॉट बी बी माइनस बी ए। क्या इसको लिख सकते हैं क्यू नॉट डी बी? बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने इसको ये लिखा। ओके, तो दोनों वर्क को इक्वल रख लेते हैं। ये हमें वर्क कितना मिला था, माइनस, ये हमें जो वर्क मिला था वो कितना मिला था, दिस इज माइनस क्यू ई डॉट डी आर इक्वल टू ये क्यू नॉट और ये डी बी। क्यू नॉट से यहाँ पर क्यू नॉट ई नहीं लिखा भाई, क्यू नॉट ई लिखना है, ठीक है। तो यहाँ क्यू नॉट कैंसिल हो गया, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा माइनस, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा डी बी ओवर डी आर। तो ये फाइनली हमें फॉर्मूला मिल गया। एक बात, यहाँ पर जो डी बी है डी आर है,
वो आपका क्या कहलाएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट कहलाएगा। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, दिस इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। ओके। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें समझने की हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको ऐसे पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ द साइन ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट का नेगेटिव साइन का मतलब ही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर से, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट is equal to the negative of the potential gradient at that point. ओके। यहाँ पर माइनस साइन क्या शो करता है, माइनस साइन ये शो करता है कि जिस डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज होगा, उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। बस ये नेगेटिव साइन का मतलब है। दिस डायरेक्शन में बी से ए की तरफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, तो दिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। यही बस साइन का मतलब है, नेगेटिव साइन का मतलब है। ओके। तो यहाँ तक कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आई होगी तो वीडियो को रिपीट करके देखें। कोई भी चीज़ समझ नहीं आती हो और भी आप कमेंट में क्वेरी करके पूछ सकते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट डेरिवेशन था, आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करिएगा और इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो थैंक्स वेरी मच टू वॉच दिस वीडियो।